भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 21वें अध्याय का अब हम दूसरा भाग शुरू करते हैं। हमने पहला भाग यहाँ पर ख़त्म कर दिया था, दूसरा भाग शुरू करते हैं यहाँ से। राजा पृथु के इन शब्दों को सुनकर ब्राह्मणों और ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार कहा, हे राजन, आप जैसा धर्मात्मा राजा पाकर हमारे सब दुख दूर हो गए हैं। इसके अनंतर अन्य सभी राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर राजा पृथु की आज्ञा अनुसार धर्म प्रचार करना आरंभ कर दिया। धर्मात्मा राजा पृथु के उपदेश के कारण जब सभी संसारी लोग श्री नारायण जी का स्मरण एवं कीर्तन करने लगे, उस समय एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में सनकादिक ऋषियों ने इस प्रकार कहा, हे पितामह, मृत्युलोक में राजा पृथु ऐसा उत्पन्न हुआ है कि उसके उपदेश के कारण संपूर्ण संसार में भगवत धर्म फैल रहा है। उसके धर्म प्रचार से सभी लोग कृतार्थ हो जाएंगे। अब हम लोग भी उसे देखने के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर सनकादिक चारों भाई राजा पृथु से भेंट करने के लिए उनके राजभवन में जा पहुँचे। आकाश मार्ग से आते हुए सूर्य के समान तेजस्वी उन चारों भाइयों को देखकर राजा पृथु अपनी सभा सहित उठकर खड़े हो गए। फिर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक दंडवत करने के उपरांत स्तुति करने लगे। सिंहासन पर सम्मान सहित बैठाने के उपरांत राजा ने उनके चरण धोए तथा विधि पूर्वक चरणामृत लेने के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार उनसे कहना आरंभ किया, हे महात्मन, आपने बिना बुलाए यहाँ आकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। मैं समझता हूँ कि आज मेरे किसी पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ है। राजा के ऐसे दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, हे राजन, श्री नारायण जी के चरण कमलों में तेरी अटल प्रीति सुनकर ही हम यहाँ आए हैं। तब राजा पृथु ने उन्हें अपने ऊपर अत्यंत कृपालु देखकर कहा, हे दीन दयालु, संसारी मनुष्य जन्म मरण से किस प्रकार छूट सकते हैं, मुझे आप यह बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने इस प्रकार कहा, हे राजन, तुमने ये बात संसार के कल्याण के लिए पूछी है, अतः हम तुम्हें इसका उपाय बतलाते हैं, सुनो। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर अपने अंतःकरण में श्री नारायण जी के स्वरूप का ध्यान रखता है, जीवा में श्री हरि का स्मरण करता है और कानों में उनकी लीला कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनता है, वे आवागमन से छूट जाता है तथा श्री नारायण जी के चरणों में उसकी दृढ़ भक्ति बनी रहती है।